पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अब क्या चल रहा है लेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सियासी तनाव कम करने का फैसला कर लिया है। और ये कैसे फैसला हुआ? मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। कल तक जो रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ सियासी तुंदो तेज़ बयानात दे रहे थे, मैं ये कहूँगा कि इंतहाई एक्सट्रीम पे जाके एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, आज वो गले लग चुके हैं मुजफ्फराबाद में। सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में फिर से धुआंधार तकरीब कर दी। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने फिर पेशकश भी की है और कहते हैं जनाब मैं तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की दावत देता हूँ, पेशकश की है, संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, आए मिलकर इस्लाहात करें। और जाहिर है आपको पता है कि अभी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं 3 फेजेस में होंगे। पहला मरहला हो गया है, दूसरा 2 अगस्त को और फिर 10 अगस्त को होना है। तो जाहिर है और पहले जो फेज़ के नताइज हमारे सामने आए हैं उसको लेकर भी पीपल्स पार्टी ने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच दानियाल साहब। सबसे पहले तो ज़रा हम समझ रहे थे कि मुलाकातें हुई हैं, फिर ज़रा ये भी कोशिश की जाएगी नून लीग पीपल्स पार्टी में कि जी बयानात ज़रा कम करें, तनाव को ज़रा कम करें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब दूसरी जानिब वो दूसरे ही सांस में पीटीआई को पेशकश कर रहे हैं इत्तेहाद की। सीरियस रहनुमाओं से वो कह रहे हैं जी मैं हाथ बढ़ाता हूँ और इत्तेहाद की तरफ चलते हैं और फिर इस्लाहात करते हैं। तो ये आपके लिए कितना कंसर्निंग बयान है पीटीआई से पीपल्स पार्टी की इस तरह की पेशकश? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सदा फॉर हैविंग मी इन द शो। देखें, ये बहुत कोई कंसर्न की बात नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि अगर पीटीआई की बात की जाए तो उनका कोई दुश्मन नहीं है एक्सेप्ट देमसेल्व्स। उन्होंने जितने भी गड़े जिन पे गिरे हैं वो उन्होंने खुद खोदे थे, किसी सियासी जमात ने उनके लिए गड़े नहीं खोदे। उन्होंने अपने ही वो ऐसे पहलवान हैं जो अपने ही वजन से गिरे हैं। जहां तक मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों की बात है, देखिए हमारे कुलीग्स भी हैं और हम वफाक में इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठे होने का ये मतलब नहीं कि हमारा बयानिया सेम है, हमारा मंशूर सेम है और हमारा तरीक़ाकार काम करने का सेम है। देखिए, हम जब अपनी जिस चीज के ऊपर आप फ्लॉन्ट करते हो, जब हम अपनी कारकर्दगियों के ऊपर फ्लॉन्ट करते हैं, यू फ्लॉन्ट एट व्हाट यू आर बेस्ट एट, ठीक है ना। अगर आपकी कोई चीज बहुत अच्छी है तो आप उसके ऊपर फ्लॉन्ट करेंगे। हम फ्लॉन्ट करते हैं अपनी कारकर्दगियों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने मंसूबों के ऊपर। जब हम उनके ऊपर बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के दिल में जाकर लगती है। बिलावल साहब और इनकी जमात के और जो लीडरान हैं वो जो है बड़े इसमें अपने दिल पे लग कर और बड़ी पर्सनल स्टेटमेंट्स देने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर कराची का ये हाल है, कराची की रोडों का ये हाल है, कराची की सड़कों का ये हाल है, मतलब अंधे हैं लोग। एयरपोर्ट से निकले, आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, अपनी खाली दीवारें और अपना हाल तो देखें कराची का क्या इन्होंने कर दिया है। आप कल वहां गंद और परिंदों की बिठे देख के आप परेशान हो जाते हैं कि मन व्हाट इज दिस। आप वहां से गुजरते हो तारे देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या एक कैपिटल सिटी है, मतलब व्हाट इज इट। ये जो लाइटों का शहर था आपने इसको क्या बना दिया। आप मोबाइल अपनी जराबों के नीचे छुपा रहे हो और आप बात कर रहे हो कि ये इंटरनेशनल या कैपिटल सिटी है। तो हम जो है जब बात करते हैं कारकर्दगी की तो हम मुनाजरा करते हैं पंजाब का और सिंध का, या पंजाब का या पाकिस्तान के किसी और सूबे का, जहां हमने डिलीवरेंस के ऊपर सियासत की। हमने एक छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर, आप बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दें, हॉस्पिटल छोड़ दें, आप ग्रीन बसेस छोड़ दें, हमारी जो पिंक सॉल्ट है उसका भी प्रोजेक्ट है, झींगे हैं उनका भी प्रोजेक्ट है, मछलियां हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। इस दफा फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर पॉलिसी वो भी दी, फार्म टू कैटल टू फार्म रोड, मतलब देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन। अच्छा दानियाल साहब, अभी थोड़ी देर पहले नैयर बुखारी साहब से बात हो रही थी और वो बयान जो ख्वाजा आसिफ ने भी दिया, फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दिया कि जो मौजूदा सिस्टम है वो नाकाम हो गया है, अब नए इंतजामी यूनिट्स बने, नए सूबे बने तो कुछ बेहतरी आ सकती है। उन्होंने वजीर आजम के हवाले से कहा कि वो 14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लेना तो बस वो फायर फाइटिंग ही है। फिर दूसरा वाला उन्होंने दिया कि जी एक शख्स 20-20 घंटे काम कर रहा है और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तारीफें भी हो रही है, उसे कैपिटलाइज उस तरह से नहीं किया जा रहा। तो नैयर बुखारी ने इसका जवाब ये दिया जनाब कि ये तो अपनी क़यादत के हवाले से पूछें कि फिर तो नाकामी उधर है।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جب آپ کارکردگی اور کام کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں ہم ڈے ون سے کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بار بار ہم سے کیوں ناراض ہو جاتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی روح کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی روح یہ تھی ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور۔ ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے صوبوں کو پیسے دینے ہیں، پیسے ایسا نظام ہوگا جو پیسے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر کے عام بندے تک چلیں اور نوکریاں اور چیزیں بنیں اور چیزیں ایزیلی مینیجیبل ہوں۔ صرف آج بھی پیپلز پارٹی شائے آف اٹ، دے ہیو بین شائے آف اٹ فرام ڈے ون، اور وہ اس نظام کو بننے نہیں دیتے۔ اسی طرح جب تک ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ کسی کی بات کی جاتی ہے اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ دیکھیں پیسے آپ نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے، یہ این ایف سی میں ریویژن کی ضرورت ہے، این ایف سی وارڈز میں اس کی ریویژن کی ضرورت ہے۔ پیسے کس طرح کب کیسے جائیں گے، لوکل باڈیز کے الیکشن کیسے کب کہاں ہوں گے، اس میں ریویژن کی ضرورت ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے مضبوط ہوگا، اور اسمالر یونٹس جب بھی بنتے ہیں تو اس سے مضبوطی آتی ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ فی الحال کاغذی باتیں ہیں، کچھ امپلیمنٹیشن میں نیئر فیوچر میں ہوتے ہیں نہیں دیکھا، لیکن جب بھی ہوگا اس کا ایک پازیٹیو اثر ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیے ہم اپنے صوبے کا حال دیکھیں، کیا وہ کشمیر میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا بنائیں گے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو خدا بخش جو کیا ہم آپ کو یہ بتائیں گے؟ کیا وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کلچرل انفراسٹرکچر دیں گے؟ لوگ مطلب کہ دے ہیو رولڈ انٹائر سٹی، بلاول صاحب باتیں کر رہے تھے، ان کے لیڈران جو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہر صبح جو ہے نا خالی ترین کے بعد اپنا پیسہ کو جنریٹ کرتے ہیں۔ مطلب جنریشن کدھر گئی ہے، بزنس کدھر گئے ہیں، لوگ چھوڑ کے آپ کے صوبے سے لوگ آ گئے ہیں۔ آپ کا جو انڈسٹری لگنی تھی، جو آپ کی اور پروجیکٹس تھے، آپ کی ملٹیپل ادر تھنگس دیٹ ور آن پائپ لائن، آپ کی جو توجہ ہے وہ ہر چیز میں سوائے اپنے صوبے میں۔ تو آئی تھنک کہ اگر یہ کمپیریٹیو انالیسس جو کو تنقید و اصلاح لیں گے تو یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے اور چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے جائیں گے، نہ کہ اتنا پرسنلائز ہو کر اور اتنا دل پہ لینے کی بات کسی کو نہیں ہے۔ اینڈ the earlier the better۔ ٹھیک ہے دانیال چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ کا موقع آ گیا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی ہے جب بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید آتی ہے۔ وہ کہتی ہے جی کہ آپ کشمیر میں جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو کراچی بنا دیں گے۔ وہ کراچی کے جو کام ہے، جو یہاں کی حالت زار ہے، اس کے حوالے سے ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر۔